सरसब्ज वादी के बीच बहते दरिया के किनारे एक बावकार लड़की अपनी बकरियों के साथ चल रही थी। उसके हाथ में एक लकड़ी थी, चेहरे पर हया थी, निगाहों में वकार था और कदमों में सुकून। ये मंजर सिर्फ एक आम चरवाही लड़की का नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम औरत की याद दिलाता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में इज्जत के साथ किया गया। ये किस्सा है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक नेक सीरत बेटी का, और उस वाक़े का जिसमें ईमान, हया, खिदमत और अल्लाह पर भरोसे का दर्स छुपा है। मदियन की सरजमीन में एक बुजुर्ग नबी रहते थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। वक्त गुजरने के साथ वो ज़ईफ़ हो चुके थे। उनके घर में 2 बेटियां थीं जो निहायत बाहया, नेक और फर्माबरदार थीं। चूंकि वालिद उम्र रसीदा हो चुके थे, इसलिए घर के जानवरों को पानी पिलाने और चराने की जिम्मेदारी उन्हीं बेटियों पर आ गई थी। ये दोनों बहनें रोज़ाना सुबह निकलती थीं। रास्ता आसान न था, कभी तेज धूप, कभी पथरीली ज़मीन, कभी लोगों की नज़रें, मगर वो सब्र और वक़ार के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करती थीं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इज़्ज़तदार औरत मेहनत से नहीं घबराती, बल्कि अपनी हुदूद में रहते हुए जिम्मेदारियां निभाती है। कुरान मजीद में एक दिन का वाक़या बयान हुआ है। जब ये दोनों बहनें कुएं के पास पहुंचीं तो वहां बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वो दोनों एक तरफ खड़ी रहीं, क्योंकि वो मर्दों के हुजूम में शामिल होना मुनासिब ना समझती थीं। उनके दिल में हया थी, उनकी निगाहों में पाकीज़गी थी। इसी दौरान एक मुसाफिर वहां आया। ये मुसाफिर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो मिस्र से निकलकर मदियन पहुंचे थे। वो थके हुए थे, भूखे थे, तन्हा थे, मगर दिल में अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने देखा कि 2 औरतें अलग खड़ी हैं। उन्होंने अदब से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने मुख्तसर और बावकार जवाब दिया, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाती जब तक चरवाहे वापस न चले जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये जवाब सिर्फ अल्फाज न था, बल्कि किरदार की तस्वीर था। ना गैर ज़रूरी गुफ्तगू, ना शिकवा, ना बेसब्री, सिर्फ हकीकत, सादगी और वक़ार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन मदद की। उन्होंने आगे बढ़कर उनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर खुद एक दरख्त के साए में जा बैठे और अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, मैं तेरी हर नेमत का मोहताज हूँ। यहाँ एक अजीम सबक है, नेकी करने वाला इंसान बदले की उम्मीद नहीं रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की, फिर खामोशी से अलग हो गए। ना तारीफ चाही, ना सिला मांगा। जब दोनों बहनें घर वापस पहुंचीं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि आज तुम जल्दी कैसे आ गईं। उन्होंने सारा वाक़या सुनाया, एक अजनबी मुसाफिर जिसने बग़ैर किसी लालच के मदद की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे बुलाओ, मगर देखिए कुरान इस मंज़र को कैसे बयान करता है। उनमें से एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, मगर चलने का अंदाज हया से भरपूर था, ना बेबाकी, ना बेएहतियाती, बल्कि वक़ार के साथ। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपने जो हमारी मदद की उसका बदला दें। ये इस्लाम की तालीम है कि औरत की असल जीनत उसका हयादार किरदार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, अपनी पूरी दास्तान सुनाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खौफ न करो, अब तुम जालिम कौम से बचाए हो। इसके बाद वो लम्हा आया जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। उन बेटियों में से एक ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इन्हें मुलाजिम रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। सोचिए, एक मुख्तसर मुलाकात में इस नेक बेटी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 2 सिफ़ात पहचान लीं, क़ुव्वत और अमानत। क़ुव्वत इसलिए कि उन्होंने भारी पत्थर हटाकर पानी पिलाया, अमानत इसलिए कि मदद के बाद नज़रें झुकाकर अलग हो गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा, फिर अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया। यूं एक मुसाफिर जो तन्हा और बेआसरा था, अल्लाह ने उसे घर, इज़्ज़त, रिज़्क़ और ख़ानदान अता फरमा दिया। ये क़िस्सा हमें क्या सिखाता है? पहला सबक, हया कमज़ोरी नहीं, ताकत है। दूसरा सबक, औरत अगर जिम्मेदारी निभाए तो वो अजीम किरदार बन जाती है। तीसरा सबक, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। चौथा सबक, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। पांचवां सबक, अच्छे किरदार वाले लोगों को अल्लाह बेहतरीन रास्ते अता करता है।
آج کے دور میں جب دنیا ظاہری خوبصورتی کو اصل سمجھتی ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل خوبصورتی کردار، حیا، امانت اور صبر میں ہے۔ دریا کنارے بکریاں چراتی ایک سادہ سی لڑکی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عظمت محلات میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ شاید دنیا اسے عام سمجھے، مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت خاص ہو سکتی ہے۔ تو اگر زندگی میں ذمہ داریاں زیادہ ہوں، حالات مشکل ہوں یا رستہ تنہا لگے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو یاد کیجیے۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ وقار کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کے گھر ایسے مہمان کو بھیجا جو بعد میں عظیم نبی بنا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، جو حیا اپناتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے راستہ دیتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔